22 अगस्त का दिन जो है वो यकीनी तौर पे जो है कराची की सियासत के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन था। तो अच्छा, हमने जो है बड़ा एक्सपीरियंस किया इस दिन को, क्योंकि हम एयरवाई के एम्प्लॉय थे। और उस दिन जो है वो ज़ाहिर है जो सबसे मेजर जो किरदार रहा वो ये रहा कि जो हमला हुआ और एयरवाई के दफ्तर पे हुआ। तो हमने एक्सपीरियंस इस तरह किया कि अच्छा, मैं इत्तेफाक ऐसा था कि मैं तो छुट्टी पे था। और हुआ ये कि हमला हुआ, पता लगा जी वहाँ पे एयरवे पे हमला हो गया है। ये नहीं पता कि हमला किसने किया है, कहाँ से हुआ है। ये था कि हिलजुल चल रही थी 2-3 दिन से कि जी एमक्यूएम वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं प्रेस क्लब पर, और शायद जबरी गुमशुदगी के हवाले से इनका एक सिलसिला चल रहा था। फिर जो है मावरे अदालत कत्ल हो रहे थे लोग इस हवाले से। अच्छा, ये तब तक भी नहीं पता था कि जी अगर हमला हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है कि ये शायद एमक्यूएम वालों ने किया है या किसने किया है, क्योंकि उस ज़माने में और भी मामला चल रहे थे, सिर्फ एक इन्हीं ही का मसला नहीं चल रहा था। खैर, मैं वहाँ पे एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, वीडियोज़ के डिपार्टमेंट को। तो ज़ाहिर है मेरी अंडर टीम थी, तो उनके जितने जानने वाले थे तो उन सब ने फिर रब्ता करना एकदम से शुरू किया। तो जी मैंने फिर खैर मालूम किया, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं है, मैं तो इत्तेफाक से मैं 2 दिन की छुट्टियों पे हूँ, तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा जी ऐसे इस तरह हमला हो गया, तो ज़रा मालूम करें कि क्या है वहाँ की, क्योंकि किसी का नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। खैर मैंने 1-2 लोगों से वहाँ पे बात की, तो उन्होंने कहा भाई बहुत बुरा हाल है, अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो अभी ऑफिस नहीं हो, यहाँ पे हमला हो गया है, पता नहीं क्या तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। फिर थोड़ी देर में ज़ाहिर है वो मीडिया पे खबरें आना शुरू हो गई। मीडिया पे हुआ जी, पता लगा है कोई बानी एम की कोई तकरीर थी, उसके बाद जो है कोई कारकुनान शायद इश्तियाल में है, उन्होंने एयरवे पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। अच्छा, वो दिन जो था ना, वो दिन कुछ ऐसा था कि इससे पहले भी हम लोग एआरवाई में होते थे, काम करते थे। इससे पहले भी कई दफ़ा एहतजाज हुए हैं ऑफिस के बाहर। कभी किसी के ऊपर किसी की कोई बात हो गई, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी कोई, कभी कोई मॉब आ गया, वो एआरवाई के बाहर एहतजाज करते थे। इवन के यहाँ तक भी देखा गया कि बाइकआउट एआरवाई का भी एहतजाज करते हुए वो चले जाते थे बाहर से। ये दिन कुछ ऐसा था, ख़ास तौर पे हम लोग जो शाम की शिफ्ट में काम करते थे, तो वो ये टाइम भी कुछ ऐसा था। 22 अगस्त का जो दिन, जो जिस टाइम पे ये हुआ सारा वाक़या, ये टाइम भी कुछ ऐसा था कि हमारी शिफ्ट बिल्कुल शुरू होने वाली थी। 4 बजे की टाइम की जो शिफ्ट होती है, तो हम ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट जो था वो बिल्डिंग के बिल्कुल आखिर में था, कोने पे। तो कुछ भी चीज़ होती, अगर हमें भी मेन गेट तक जाना पड़ेगा तो उस पर थोड़ा टाइम लगता था हमें। पूरे लंबा 2 लंबे कॉरिडोर से होता हुआ हमें जाना पड़ता था। हम बैठे हुए काम कर रहे थे कि अचानक एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, और क्योंकि हमारा रूम ब्लॉक रहता था, उसके बावजूद हमने जब बाहर जो मिरर से देखा तो लोग भाग रहे, हमारे एम्प्लॉयज़ और कोलीग्स। जब अजीब से एक हंगामा हुआ, फिर बाहर निकले, देखा तो वो, अच्छा ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था कि भले वो बाहर उनको कितना टाइम लगा होगा इसका हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए था कि कोई मॉब आया, उसने जो है ना वो तोड़ फोड़ हुई है और वो चला गया। जितनी देर में हम लोग अभी अपने मोबाइल्स उठाते और वॉलेट और चाबी लेके हम बाहर निकल के देखते, मॉब जा चुका था। जब हम कॉरिडोर क्रॉस करके पहुँचे तो रिसेप्शन तक, तो वो सारी तोड़ फोड़ हो चुकी थी। अच्छा, ये वाक़या हो गया। हमारा जहन जो था सिर्फ उस चीज़ पे था कि ये वाक़या हुआ, किसी मॉब ने आके जो है वो कुछ तोड़ फोड़ की है। हमें अपने फ़ोन का भी ध्यान नहीं रहा। उसके बाद ये हुआ कि हमारे रिलेटिव और घर से फ़ोन आना शुरू हो गए कि भाई टीवी पे चल रहा है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं, तुम लोग खुद चैनल में बैठो, तुम लोगों को कैसे कुछ नहीं पता। तो वो दिन, मतलब कहने का ये मकसद है कि इससे पहले भी एहतजाज हुए और इससे पहले भी कई दफ़ा जो है वो लोगों ने जो है चैनल को तनकीद का निशाना बनाया था और कई चीज़ों पे। लेकिन उस दिन थोड़ा सा खौफ व हरास सा एक था, एक बड़ा एक टेंशन वाला माहौल था ऑफिस के अंदर का। बस हम काम कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि कितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से बस निकलें और घर निकलें। और खैर वो जो था वाक़या भी ज़ाहिर है था तो बड़ा ये अफसोसनाक और दर्दनाक था। अच्छा, सिक्योरिटी का भी जो है ना एक बड़ा उस वक्त तो बड़ा मामला रहता था। बाद में ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ इन्होंने भी जो है वो बेहतर करना शुरू कर दी। होता ये था कि हमारे जो है ना फ्लोर की लिफ्ट एक ही है, मतलब हमारे फ्लोर पे उन्होंने जाना है। हम बाद में इस बात पे भी हैरान थे कि यार एक लिफ्ट है, और वीडियोस में सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग आ रहे हैं यार, एक लिफ्ट से भी अगर इतने लोग आए तो कम से कम 10 चक्कर तो लिफ्ट करेगी। तो फिर वो जी ज़ाहिर है वो सीढ़ियों थी, सीढ़ियों का भी ऑप्शन था, लोग वहाँ से आए। और किस तरह जी उन्होंने 10-15 मिनट में उठा के जो है ना पूरे ऑफिस को पटा ये दिया। हार्डली 5 से 10 मिनट का गेम था इससे ज़्यादा पूरा कि नहीं इससे, होगा। क्योंकि हम जब हम अपने डिपार्टमेंट से निकल के रिसेप्शन तक आए तो कोई भी नहीं था।
कोई भी नहीं था, हमने किसी को नहीं देखा, सब जा चुके थे। तो मतलब बहुत कम, क्योंकि हमें जितना टाइम आया, एक बंदा उसने आके हमें बताया, हम ज़ाहिर है कि एक हमारा तो काम इस तरह का होता था कि हमारे सामने रखी चाय भी ठंडी हो जाती थी, हमें पता नहीं होता था। हमारा दिमाग जो है वो काम में इतना मशगूल होता था। और फिर उसको जो भी कर रहे थे उसको हमने स्टॉप किया, सिस्टम को लॉग ऑफ करके वो मोबाइल वगैरह ले गए कि हुआ क्या। इतनी देर में सब ख़त्म हो चुका था सब। अब वो कौन था क्या था। तो इवन ये कि अगले दिन जो बड़ा मशहूर भी हुआ था आमिर लियाकत का भी एक वो कि काशिफ के प्रोग्राम में उन्होंने जो है ना वो MKM तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। वो सारा वो पहले वसीम विजिट करके, बदामी। हाँ वसीम बदामी के प्रोग्राम में शायद किया था। तो वो आके जो है वो सब कुछ वो भी जो है उन्होंने तोड़ने के 1 घंटे 2 घंटे बाद ये लोग भी जो है हमारे ऑफिस आए, इवन आए, इन्होंने विजिट भी किया है कि ठीक है तोड़ा तोड़ा है, ठीक ठाक तोड़ा भी है नहीं तोड़ा। तो ये सारा जो है वो सिलसिला फिर चलता रहा। लेकिन खैर ये था कि बड़ा एक खौफ का सा माहौल था, तो उससे निकले थे। तो अच्छा तजुर्बा, खैर क्या रहा, ये भी एक लाइफ का तजुर्बा। तजुर्बा था ये। तो गार्ड्स का बड़ा अहम किरदार था इन्होंने, कि गार्ड्स ने जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं दिया उन्हें, और उनको जो है बस वो रिसेप्शन तक और ये मार्केटिंग तक ही महदूद रखा, उससे आगे नहीं आए ये लोग। हर मीडिया हाउसेस की अपनी सिक्योरिटी होती है। आप किसी भी मीडिया हाउस में या किसी भी चैनल, इवन किसी ऑफिस, आप किसी बैंक में भी इस तरह नहीं घुस सकते। एक एक हर ऑफिस का एक डेकोरम होता है और हर ऑफिस की एक अपनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जिनके भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो हर हर इदारे में होती है सिक्योरिटी, और होनी भी चाहिए। इवन के हर, चाहे आप किसी भी इदारे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ मीडिया नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप जाके डायरेक्ट किसी मैनेजर से नहीं मिल सकते इतनी आसानी से, जब तक आप रिसेप्शन पे अपना तारुफ ना कराएं। तो ऐसा ही होना चाहिए। और यह है कि उस वाक़यात के बाद मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया।